हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज मैं प्रीवियस डे का होमवर्क चेक करूंगी। मैंने प्रीवियस डे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, तो मैं उस पर बेस्ड जो सेंटेंस 4 सेंटेंसेस आई हैव गिवन टू यू, तो मैं आज उसको चेक करूंगी और आपके सामने उसको सॉल्व करूंगी। देखिए, ये था आपका होमवर्क। अब इसमें हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स क्लब, ये आपका क्या रहा? सब्जेक्ट आयोजित किया है, ये बताया कि ये परफेक्ट का सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, तब वर्ब, उसके बाद जो भी है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या? एक क्रिकेट मैच। तो पहले आप इसको बनाएं, पहले सब्जेक्ट को द लगाकर, द स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट का एस कैपिटल, क्लब का सी कैपिटल, ऑफ आवर स्कूल हैज organized, verb 3, a cricket match, क्रिकेट का सी कैपिटल, अब फिर एमपीटी का रूल, प्लेस है ना, टाइम है, प्लेस 2 है, रांची का जिला स्कूल, एट जिला स्कूल इन रांची, छोटा है इन रांची। एमपीटी पहले प्लेस तब टाइम, ऑन 10th सितंबर 2020। ये रहा फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस, मैं इसको थोड़ा सा भाग लिया है, यहां लिखती हूँ और सेंटेंस को बनाती हूँ। क्लास 12 के बच्चों ने फिर काके की, इसको पहले इधर लाइए क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, यहाँ ये नॉन लिविंग है। द चिल्ड्रेन या द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 have participated in this match. In this match, एकदम अपोजिट लेके जाइए, पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ये, तब ये। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, या प्रॉपर नाउन बना के क्रिकेट मैच अगर लिखते, बच्चों कैपिटल ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ने यहाँ होना चाहिए था। बच्चों ने झारखंड के खेल मंत्री को बुलाया है। चिल्ड्रेन हैव, बुलाना का कॉल्ड या इनवाइटेड, इनवाइटेड। अब देखिए, मैं झारखंड के खेल मंत्री को बीच में दे दी, कोई दिक्कत नहीं, झारखंड नॉन लिविंग थिंग्स है। आप पहले खेल मंत्री लिखो, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ झारखंड, इसको आप उलट के जोड़ दो, है ना, उल्टा करके, इसको पहले तब ये, तब ये। देखिए, सेंटेंस बड़ा उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, उसके बाद वर्ब ढूंढना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना। यहाँ सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये, ऑब्जेक्ट ये पूरा है, झारखंड के खेल मंत्री, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको हमने नॉन लिविंग थिंग्स के साथ का के की लगा दिया, तो फिर रूल तो वही है जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया। तो आपको वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसको आपको केयरफुल होकर के सीखना है। अब उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल तथा स्टाफ्स को भी बुलाया, ठीक है, उन्होंने, दे हैव इनवाइटेड
द, फिर वही बात, प्रिंसिपल एंड स्टाफ्स ऑफ स्कूल। आप इसे चेक कर लें। ओके, तो आपने अपना होमवर्क चेक कर लिया। अब मैं आज आगे बढ़ूंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी दी थी, है ना। तो उस वीडियो में मैंने आपको हैज हैव का यूज करके वर्ब थ्री का यूज करना आपको सिखाया था। आज मैं आगे बढ़ूंगी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी कि किस तरह का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसके आइडेंटिफिकेशन, यानी पहले हम हिंदी में जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे सेंटेंस रखे जाते हैं। उसके बाद हम उसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। अब देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन हिंदी में क्या है, कैसे पहचानेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को देख रहे हैं। देखिए इसमें सेंटेंस के लास्ट में समय के साथ वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होता है। अब देखिए रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी होता है, पर आप कंफ्यूज ना करें। इस टेंस में समय जरूर रहेगा। इस टेंस के में जो वाक्य हिंदी में होंगे उसमें समय का जो कनेक्शन जरूर रहेगा। समय आपको इंडिकेशन मिलेगा कि ये समय इसमें इस सेंटेंस में प्रेजेंट है। तो आप इस सेंटेंस, जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा है, अगर हम बोले कि वह पढ़ रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हम बोल दिए कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है या वो सुबह से पढ़ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यही पहचान है कि सिंपल कंटिन्यूअस में समय कनेक्ट नहीं होता सेंटेंस के साथ हिंदी में, लेकिन चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश में, पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का प्रेजेंस दिखता है। तो आप पहले एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख लें। पहले लिखें एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बिन प्लस वर्ब फोर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में फिर वही बात जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट में सीखा कि अगर हैज हैव में चाहे तो आप डायरेक्ट नॉट का यूज कर लें या फिर डज नॉट हैव, उस तरह से आप करेंगे। मैं सेंटेंस को ज्यादा बढ़ाऊंगी नहीं, स्ट्रक्चर को, बस रूल वही फॉलो होगा जैसा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने बताया है जैब के लिए। लेकिन यहाँ पर सिंस, फॉर और टाइम का यूज सीखना है।
तो मैं इसको डज के साथ नहीं लिख के बताती हूँ, अगर एक लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब इसके साथ आप नॉट लगा लें, प्लस बिन, प्लस भरपूर, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में आप क्या करें, वही चीज हैज को, देखिए अगर दो हेल्पिंग वर्ब को एक साथ कभी कभी किसी किसी सेंटेंस में आप देखेंगे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में कंटिन्यूअस में आप देख रहे हैं हैज बीन, तो हैज को बाहर रखें, जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं आप तो हैज को बाहर रखें और बिन हमेशा अंदर रखें। इस बात में कभी भी आपको आगे भी आपको इस तरह के सेंटेंस का सामना करना पड़ सकता है, फ्यूचर में भी आपको करना पड़ सकता है। तो जब दो है, जैसे विल बी है, विल हैव है, तो विल को आप अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को आप बाहर रखें और हैव को क्या रखें, हैव बीन अगर लगाना है तो हैव बीन को अंदर रखें, पर एक हेल्पिंग वर्ब बाहर होगा। इसमें भी वही बात है, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन, बिन को अंदर रखें, प्लस भरपूर, प्लस सिंस, फॉर, प्लस टाइम। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। आप WH, अब डू डच का सेम वैसे ही प्रोसेस करना। अब मैं इसको WH वर्ड से एक बता देती हूँ। WH वर्ड को पहले रखें आप, हैज हैव को रखें, हैज हैव में से कोई एक रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन बिन पहले सब्जेक्ट होगा फिर बिन होगा, प्लस भरपूर, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। आप पहले इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन करें। कर लिया? आई होप यू विल बी। अब आप सीखें कि आपके मन में होगा कि सिंस कहाँ लगाएंगे और कहाँ फॉर लगाएंगे, है ना? तो आप पहले सिंस और फॉर का यूज सीख लें, उसके बाद फिर आगे मैं सेंटेंस मेकिंग आपको सिखाऊंगी। देखिए सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है ना, निश्चित समय को, जिसको आप हिंदी में बोलते हो निश्चित समय और इंग्लिश में बोलते हो पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर जो है वो समय अंतराल को करता है, एक पीरियड ऑफ टाइम को। आप इसको फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम लिख लें, यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। जो इतना हिंदी नहीं समझ पाते हैं, एक जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वही है पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा लंबा समय। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 6 o'clock, घंटा, दिन, महीना, ये सब का जो नाम है, पहर, ये सब का नाम को आप क्या कहते हो, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे देखो घंटा, दिन, महीना, साल और पहर। पहर का मतलब समझते हो, जो जो एक दिन में मॉर्निंग इवनिंग, है ना, ये जो ड्यूरेशन दिखाया जाता है उसको हम कहते हैं हिंदी में पहर। तथा अवस्था, अवस्था जैसे क्या, चाइल्डहुड, यंगहुड, ये अवस्था है। नाम के साथ सिंस का यूज करें, है ना।
अब इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। एग्जाम्पल में जैसे 6 o'clock, ये घंटा का नाम हो गया। दिन में ले लो, घंटा मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। घंटा में जैसे आप कर सकते हो 6 o'clock, 10 o'clock, इस तरह से। दिन में कर सकते हैं आप मंडे, ट्यूसडे, सो ऑन। महीना में आप कर सकते हो जनवरी टू दिसंबर, कोई भी महीना ले लो, उसका नाम हो। और साल में ले लो 2010, 1987, etc। पहर में मॉर्निंग, इवनिंग, इवनिंग, डस्क, गोधूली समय को डस्क कहा जाता है। जब सनसेटिंग होते रहता है उस टाइम को डस्क कहते हैं, नाइट, etc। ये पहर का। अवस्था में आप ले लो चाइल्डहुड, यंगहुड, ये सब अवस्था का नाम है। या फिर जैसे दिन के पहले लास्ट, सिंस लास्ट नाइट, ऐसे लास्ट नाइट, लास्ट डे, etc। ये आपका क्लियर नहीं है, मैं इसको फिर से ऊपर में लिख दूंगी, आप इसको कॉपी कर लें। और यहाँ पर 2 घंटा, 2 घंटे, 2 दिन, 4 महीना, इस तरह से अगर वर्ड आ जाए, 4 साल, या लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंग्लिश में अगर लिखा रहे लंबे समय के, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस टाइप से, ये पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो आप समझे, पॉइंट ऑफ टाइम नेमिंग है। कोई भी समय का नाम, जैसे घंटा का नाम, दिन का नाम, महीना का नाम, साल का नाम और पहर का नाम, ये सब के पहले आप सिंस का इस्तेमाल करें। अवस्था का नाम, अवस्था में आपका चाइल्डहुड, यंगहुड, ये सब अवस्था का नाम। मैं इसे ऊपर में लिख दूंगी, पहले आप कॉपी कर लें। पर अगर पीरियड ऑफ टाइम रहे तो जैसे 2 घंटा है, 4 घंटा है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है। 2 दिन है, 4 दिन है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो इसके साथ आप जो हैं वो फॉर का इस्तेमाल करें। लंबे समय के लिए भी आप फॉर का इस्तेमाल करें, है ना, यूज करें उसका। मैं, आप इसको कॉपी कर लें। ओके, अवस्था का नाम यहाँ लिखें। अवस्था में चाइल्डहुड, यंगहुड, इट इज। तो ये, या फिर जैसे लास्ट डे रहे, बी सेक्शन में आ जाए, लास्ट डे, लास्ट मंडे,
लास्ट डे, लास्ट मंडे, इस टाइप का वर्ड भी आ जाए, लास्ट नाइट, तो भी सिंस का इस्तेमाल करें। लास्ट मंडे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। लास्ट डे मैंने बीते हुए दिन की बात आप कर दिए, तो वो एक पॉइंटिंग ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट नाइट, इस तरह का वर्ड के साथ आप सिंस का इस्तेमाल करें। ओके, आप इसे कॉपी कर लें, ठीक है। अब मैं सेंटेंस आपको सिखा रही हूँ कि आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए, वह दो, एफर्मेटिव पे पहले बनाते हैं, वह 2 दिन से पढ़ रहा है। ये अफर्मेटिव है। आप कैसे बनाओगे? ही हैज बीन, ही के साथ आप क्या लगाओगे? हैज बीन रीडिंग। रीड का मतलब पढ़ना, रीडिंग। अब 2 दिन, फॉर 2 days, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब निगेटिव बनाना है, बिल्कुल उसी तरह। वह 2 दिन से, अब मैं दूसरा वर्ड ले लूं, 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ये नेगेटिव है। आप ही हैज नॉट बीन, आप डज नॉट हैव बीन भी कर सकते हैं, रीडिंग। अब अच्छा, पॉइंट ऑफ, ये पीरियड ऑफ टाइम ही लिया हमने। फॉर 2 days, फॉर लगाया आपने। अब एक सिंस से हम लोग बना लेते हैं, वे लोग क्या, अच्छा इसी को करते हैं, क्या वह सुबह से पढ़ रहा है। इंट्रोगेटिव है ये, है ना। तो आप क्या करें, हैज को बाहर कर लें। हैज ही बिन, बिन को अंदर रखें, रीडिंग। यहाँ क्या लगाएंगे? सिंस, क्योंककि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ मैंने कहा, पहर जो होता है, दिन में जो 4 पहर होते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, ये जो है, ये इसके लिए आप जो है क्या चीज का यूज करें? सिंस का यूज करें। मॉर्निंग। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, मैंने इसको तो नहीं बनाया, लेकिन आप इसको बना सकते हैं। डज ही हैव बिन, आप इसको भी बना सकते थे, ही डज नॉट हैव बिन, आप कर सकते थे इसको भी। रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाना सीखें। अब मैं क्या करूं कि एक WH वर्ड से ले लेती हूं। वह सुबह से क्या पढ़ रहा है? वॉट, WH वर्ड को पहले लिखें। वॉट हैज ही बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग।
ये रहा आपका कुछ सेंटेंस जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर बेस्ड बनाया। आप इसे कॉपी कर लें। ओके, आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ। बच्चे 6 बजे से बच्चे 6 बजे से म्यूजिक 6 बजे सुबह से म्यूजिक सीख रहे हैं। हैं। क्या शिक्षक 4 दिन से मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या वे लोग बचपन से स्विमिंग सीख रहे हैं? तुम लोग 2010 से कहाँ रह रहे हो? सीखना का लर्न लर्न मैं यहाँ लिख देती हूँ। लर्न और पढ़ाना का टीच। एक्चुअली देखेंगे आप डिक्शनरी में यहाँ टू लगाकर लिखा रहता है, इसका मतलब ये वर्ब है। इसका मतलब ये वर्ब है, इसीलिए टू को आपको यूज नहीं करना है। लर्न में आईएनजी लगाइए, लेकिन लिखा रहता है उसको पढ़ाना। बस 2 ही वर्ड हमने दिया। रहना का लीव, सीखना पढ़ाना, पढ़ाना का टीच। ओके, आप इसे होमवर्क करके आओगे, इसको करके आओगे। आप मेरा वीडियो देखें, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।